हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो 11th ऑफ मई मार्केट एनालिसिस और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक निफ्टी के लिए कैसा हो सकता है सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च before entering a trade, because ultimately investments and trading are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमारे लिए ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। आईसी के आसपास से यहाँ से मार्केट पे रिएक्शन तो आया, ट्रेड भी बना, लेकिन वो कंटिन्यूएशन पे नहीं जा पाया क्योंकि मार्केट यही लेवल पे रुक गया। तो काइंड ऑफ इट वाज अ बोर्डिंग डे लास्ट डे। अब नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे तो ये सारे लेवल्स को I'm gonna remove it, okay? ये सारे लेवल्स को I'm gonna remove it और डायरेक्ट वीकली से देखेंगे। अच्छा, वीकली कैंडल में क्या है, एक रेंज में ही है, अभी भी रेंज में ही है, तो कोई प्रेडिक्शन उस तरह से नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये रेंज को ना तोड़े 23,800 नीचे की तरफ और 24,500 ऊपर की तरफ। जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा, हमें इतना समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्शनल पे नहीं जाएगा, शिफ्ट नहीं हो सकता है। डेली में अगर हम देखेंगे तो NR7 पे था, ब्रेकआउट भी आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत अंदर घुस गया रेंज के अंदर। तो काइंड ऑफ इट वाज अ थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस ऑफ हो नहीं पा रहा है, तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एवरीथिंग एंड ऑल। एक बार वॉर खत्म हो जाएगा तो रैली दिखेगा, एक बार अगर वॉर में जान आ जाएगा तो पैनिक दिखेगा। तो यही चीज है, ठीक है, तो वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते तो सेम टू सेम रेंज को ब्रेकआउट तो किया था, बट अगेन अंदर की तरफ आ गया। तो देयर आर नथिंग दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ना इंपॉर्टेंसी को ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है ना, हायर टाइम फ्रेम में आपको रेंज के अंदर ही दिखेगा, तो थोड़ा सा वो हो सकता है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट वीक पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नेक्स्ट वीक पे मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, अगर पॉजिटिविटी दिखा तो फाड़ सकता है, अगर नेगेटिविटी दिखा तो नीचे आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक भी ये रेंज के अंदर रहे, चांसेस आर वेरी लो, चांसेस आर वेरी लो कि नेक्स्ट वीक भी रेंज के अंदर रहे। हाई चांसेस रहेगा कि नेक्स्ट वीक या तो फाड़े या तो नीचे की तरफ आ जाए। तो इधर साइड के लिए ट्रेड के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते और समझते हैं। अगर हम 1 आवर को भी ठीक से देखते हैं ना, तो ये देखो, आप अगर कैरेक्टर को भी देखोगे ना, इसके ऊपर ये जगह के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा है, कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो सीधी बात है कि आप मार्केट ना लिक्विडिटी हंटिंग कर रहा है, पहले सारे वीक हैंड्स निकल जाएगा, उसके बाद मार्केट को जो करना होगा करेगा। सेम टू सेम देखो देखो, SMA 50 के नीचे मार्केट तो आ गया लेकिन प्राइस एक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग कर रहा है। तो इधर मंडे को ही हमें बड़ा मूवमेंट मिलेगा जो कि वीक का शुरू कर देगा, अदरवाइज हमें अगर मंडे भी स्लगिशनेस दिखा तो लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ मार्केट जा सकता है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी ये एरिया होगा जहां पे इंटरेस्टिंग है, मुझे दिख रहा है मार्केट इंटरेस्टिंग है, मुझे ये वाला एरिया मार्केट के लिए इंटरेस्टिंग दिख रहा है। नेक्स्ट ये वाला एरिया, तो कल को अगर मार्केट मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैप सेटअप मिला तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस टारगेट अकॉर्डिंगली, ओके। अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैप के बाद अगर मार्केट SMA 50 के आसपास जाकर रुक रहा है और डे हाई लिक्विडिटी ले रहा है तो अगेन हो गया, कल भी ये लिक्विडिटी ग्रैप की तरफ जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन अगर SMA 50 के ऊपर मार्केट जाके क्लोज कर दिया और एक प्राइस एक्शन आ गया, तो समझ लीजिए जो वीक का हम प्लान कर रहे थे कि बड़ा लंबा वीक आने वाला है, कल ही शुरू हो जाएगा और पूरा खींच के चला जाएगा। आप समझ पा रहे हो, बट उससे पहले लिक्विडिटी ग्रैब आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं देख सकता हूं, कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन आया तो ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ अपसाइड का भी लिक्विडिटी ले रहा है तो बस ग्रैबिंग खेल होगा, ओके। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर के नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनर के ऊपर जाता है, आई विल बी वेटिंग अनलेस एंड अनटिल मार्केट SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, देयर विल बी नो ट्रेड फॉर डायरेक्शनल। हाँ, डे हाई का लिक्विडिटी देखा जा सकता है, बट डे हाई के लिए ना ग्रैब टारगेट सेटिंग के लिए ठीक है। ये वाला डे हाई का ग्रैब उतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं दिख रहा है, बट फिर भी किसी को अगर देखना है तो आप डे हाई का ग्रैब देख सकते हो क्योंकि SMA 50 का यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस मिलेगा, अदरवाइज नॉट दैट मच, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर के ऊपर, फ्लैट ओपनर के नीचे। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे, सेम टू सेम वीडियो शॉर्ट और क्रिस्प रहेगा क्योंकि लेवल्स इंटैक्ट है, मतलब अभी रेंज में है तो बहुत सिंपल लेवल से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है ये हाई के, माफ कीजिएगा अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर गैप अप ओपन हो रहा है ये सारे एरिया के आसपास, तो चांसेस आर वेरी हाई खींच के मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाए। तो ये चीज को एक बार देखना पड़ेगा। ये सारे एरिया 24,500 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो रहा है, एक कैंडल 500 के ऊपर जाके क्लोज करेगा और अगर थोड़ा सा 15-20 मिनट सस्टेन कर गया और ऊपर की तरफ मारना चालू किया तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले ये एरिया तक प्रोसीड कर सकता है 600, उसके बाद निकलेगा तो डायरेक्ट 850-860 तक निकल सकता है, ठीक है। तो गैप अप पे आधा घंटा सस्टेन करना इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेम टू सेम अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो ये वाला एरिया को देखना पड़ेगा। अगर मार्केट का मूड लिक्विडिटी ग्रैबिंग का है तो ग्रैब करके तुरंत नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा तो एक बार छोटा मोटा ग्रैबिंग का ट्रेड देखा जा सकता है। और अगर तुरंत नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, ऊपर में जाकर रुक रहा है, तो रेडी रह जाइए, मार्केट अपसाइड की तरफ फिर से प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है,
अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान के चलो 0.4%, 0.5% के, 0.7% के आसपास, ये सारे एरिया के आसपास, तो ये वाला लिक्विडिटी खत्म है। इस पे एक बार मैं देखूंगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ अच्छा ग्रैबिंग जोन है। अगर यहां से मुझे ग्रैबिंग मिला तो मैं एक बार ग्रैब कर सकता हूँ। ग्रैबिंग के बाद अगर मार्केट शार्प ऊपर गया तो एक बार यही रेजिस्टेंस जोन को माना जा सकता है, अदरवाइज देखा जाएगा टारगेट कहां पे लिया जा सकता है। और अगर ग्रैबिंग के बाद मार्केट रुक गया और फिर से डेलो तोड़ रहा है तो वहां पे पैनिकनेस आ सकता है। तो फिर वीक में जो हमने डिस्कस किया ना कि नीचे डाउन साइड वाला बड़ा वीक आ सकता है, तो वो वाला बड़ा वीक आ सकता है, तो वहां पे तुरंत मैं डायरेक्शनल पे शॉर्टिंग पे जा सकता हूं। ऊपर का स्टॉप लॉसेस, मार्केट पहले ये जोन, उसके बाद ये जोन, सारे जोन तक प्रोसीड कर सकता है। हाँ, रिएक्शन आ सकता है बट प्रोसीड कर सकता है, सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन तो मैं इग्नोर करूंगा, थोड़ा सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 11th ऑफ मई के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। मैं वहां पे इंडियन मार्केट में अपडेट करता रहता हूं। अगर आपको क्रिप्टो और गोल्ड करना है तो नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक है, गो एंड ओपन एन अकाउंट विद शार्क एक्सचेंज एंड यू विल बी एडेड टू द प्रीमियम गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप। और उसके लिए बस एक फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म, उसका भी लिंक है। साथ ही साथ ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र इज हियर, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एंड ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, इज फ्री फॉर यू गाइज। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअल मार्केट वर्क्स। चलो आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट।